आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमें दिया गया है कि एक उदासीन तत्व के परमाणु में K2 के 8L 11M व 2N इलेक्ट्रॉन हैं। इस परमाणु में S इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या है? हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 10 और चौथा विकल्प है 6। अब हम यहाँ दो बातें समझ लेते हैं। पहली बात यह है कि हमें इस प्रश्न में दिया गया है कि हमारा जो तत्व है उसका परमाणु उदासीन है। एक तो ये वाली बात। दूसरी बात, हमें यह दे रखा है कि K जो शेल है, जो K हमारा ऊर्जा स्तर है, L ऊर्जा स्तर, M ऊर्जा स्तर और N ऊर्जा स्तर, इन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको दे रखी है। तो जरा समझिएगा कि ये एक परमाणु का नाभिक है और नाभिक के बाहर अलग अलग ऊर्जा के स्तर हैं। तो पहला वाला K होता है, दूसरा वाला L होता है, तीसरा वाला M होता है, चौथा वाला N होता है। जो ये ऊर्जा स्तर होते हैं, इस K में 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, M में 11 इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं और N में 2 इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं। हमसे पूछा गया है कि इस परमाणु में S इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये उदासीन है। इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉनों को जब हम जोड़ दें, यानी कि 2 2 धन 8 धन 11 धन 2 यदि हम करें तो ये कुल मिलाकर के आता है 23। इसका मतलब, और परमाणु जो है हमारा उदासीन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 23 है ये हमारे इस तत्व का परमाणु क्रमांक हमको दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर हमारे तत्व का परमाणु क्रमांक पता लग गया। अब जब हमें परमाणु क्रमांक यहाँ पर पता लग गया तो हम आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है? सबसे पहले आता है 1s2, फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p6, फिर आता है 3s2, फिर आता है 3p6, फिर आता है 4s2। अब तक देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 4s2 के बाद बढ़ते हैं 3d। तो अब ये बन जाता है 3d3। तो इस तरीके से पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हुआ। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो ऊपर दे रखा है कि 2K में 2 है, बिल्कुल सही। ये वाला जो ऊर्जा स्तर है वो K ऊर्जा स्तर है। प्रथम ऊर्जा स्तर K के नाम से जाना जाता है। और देखिए इसमें कुल 2 इलेक्ट्रॉन है। द्वितीय ऊर्जा स्तर L है, इसमें 2 और 6 यानी कि आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए और यहाँ पे 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन हुए, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, सही है। तीसरे में देखिए 2 6 3 यानी कि 2 धन 6 धन 3, 6 2 8 और 3 11 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आखिरी वाला जो ये M हुआ और इसके नीचे आखिरी में N हुआ, तो इसमें हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो दी गई हमें शर्त है उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसको ये पुष्टि कर रहा है इसकी। ठीक, अब हमसे सिंपल एक बात पूछी गई है कि बताइए इसमें S इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है। तो हम S इलेक्ट्रॉनों को S उपकोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे S इलेक्ट्रॉन है 2, ये देखिए 2 और 2 और 2 और 2 यानी कि 2 धन 2 धन 2 धन 2 यानी कि K उपकोश के ऊर्जा स्तर के 2 इलेक्ट्रॉन, L ऊर्जा स्तर के 2s इलेक्ट्रॉन, M ऊर्जा स्तर के 2s इलेक्ट्रॉन और N ऊर्जा स्तर के 2s इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के 2 2 4 2 6 और 2 8 यानी कि कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन हमारे S उपकोश में है। तो S इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है 8। तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है विकल्प नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।